हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप हमारा लास्ट वीडियो जो कॉमर्स के लिए था आपके लिए वैल्यूबल साबित हुआ होगा। यदि ऐसा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हमने ये पूरी वीडियो की सीरीज़ एक प्लेलिस्ट में रखी है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, ताकि आपको अगर कोई वीडियो देखना है तो आप डायरेक्ट वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो आज का अपना विषय है आर्ट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स कला। आप बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आर्ट्स के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। ठीक है, आर्ट्स कोई लेता है क्या? ठीक है, बट माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात बताना चाहूँ तो आर्ट्स एक ऐसी फील्ड है कि अगर मैंने एजुकेशन सिस्टम से अगर आर्ट्स को हटा दिया तो अपने इंडिया का जो सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाएगा। बहुत सारे जो अच्छे नागरिक जो ये फील्ड्स दे सकता है वो इंडिया को नहीं मिलेंगे। तो ऐसा होता क्या है, हम लोग ये आगे वीडियो में देखने वाले। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आर्ट्स में सब्जेक्ट्स कौन से हैं। तो आप स्क्रीन पे देखेंगे तो इतने सारे सब्जेक्ट्स आर्ट्स में ऑलरेडी है, बट इन सब्जेक्ट्स के लिए कुछ कॉलेज स्पेशलाइज्ड बनाए गए हैं। कुछ कॉलेज नागपुर में है, कुछ कॉलेज अलग अलग जगहों पे है। बट अगर मैं शिवप्रिया जूनियर कॉलेज और बाकी के कॉलेजेस की बात करूं जो नागपुर और कलमेश्वर में है, तो उन कॉलेजेस में कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स हैं। तो जैसे अगर मैं शिवप्रिया जूनियर कॉलेज की बात करता हूं तो हमारे कॉलेज में कौन से सब्जेक्ट है वो मैं आपको बताऊँ। आप कोई भी कॉलेज में जाइए, आपको इंग्लिश लेना पड़ेगा। कॉमर्स में भी इंग्लिश लेना ही पड़ता है। ये इंग्लिश क्यों कंपलसरी किया गया है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें माय डियर फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट्स हो गए, बहुत सारे प्रोसीजर्स हो गए, ये पूरे चीज़ें इंग्लिश में होती है। बहुत सारे साइट्स हो गए, ये पूरी चीज़ें किस में होती है? इंग्लिश में होती है। मतलब इंग्लिश को बोलना, लिखना, समझना आना चाहिए। तो सबसे पहले इंग्लिश कंपलसरी है। दूसरा होता है लैंग्वेज। तो लँग्वेज में तुम्हाला असं वाटत आहे मराठी पाहिजे तो मराठी तुम्ही घेऊ शकता। आपको हिंदी लेना है आप हिंदी ले सकते हैं। आपको संस्कृत लेना है संस्कृत ले सकते हैं। आपको उर्दू लेना है उर्दू ले सकते हैं। जो भी लैंग्वेज आपको सूटेबल है वो लैंग्वेज आप ले सकते हैं। शिवप्रिया जूनियर कॉलेज में आप मराठी ले सकते हैं और हिंदी ले सकते हैं। ये दो में से एक ऑप्शन अपने लिए अवेलेबल है। जो थर्ड हमने सब्जेक्ट आपके लिए चूज़ किया है वो ये है, जिसका नाम अगर मैं बोलूँ तो वो है हिस्ट्री। अब हिस्ट्री हमने क्यों चूज़ की? ठीक है, हिस्ट्री आर्ट्स में क्यों लेना चाहिए? हिस्ट्री आर्ट्स में इसलिए लेना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपने हिस्ट्री ले लिया तो आप हिस्ट्री ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, आप जो है हिस्ट्री 8, 9, 10 से 5, 6 से पढ़ते आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं हिस्ट्री के साथ में आप रूबरू हो। और हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको गणित पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपको फिजिक्स पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपको बैलेंस शीट बनाने में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप हिस्ट्री तो पढ़ सकते हो। हिस्ट्री में होता ही क्या है यार, जो चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी है उन चीज़ों को पढ़ना है, उन चीज़ों को समझना है, उन चीज़ों को पेपर में प्रोड्यूस करना है, दैट्स इट। ठीक है, बट हिस्ट्री में भी कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है माय डियर फ्रेंड्स जो आप अगले स्लाइड में देखो, जो आप 11th और 12th में पढ़ोगे। तो कहीं ना कहीं हिस्ट्री का ऐसा टॉपिक है जो एक अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसके बाद हमारे इस कॉलेज में एक और सब्जेक्ट है जो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स पे मैंने कॉमर्स के वीडियो में बताया है, बट इस वीडियो में भी मैं इकोनॉमिक्स के बारे में बताऊंगा। इकोनॉमिक्स का अर्थ अगर मैं मराठी में बोलूँ तो उसका अर्थ होता है अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र। अगर इस शास्त्र को मैं हटा दूँ तो इंडिया का जो इकोसिस्टम है उसको अर्थ नहीं बचेगा। ठीक है, पूरा इकोसिस्टम हिल जाएगा, यातायात बंद हो जाएगा, पैसों का व्यवहार बंद हो जाएगा अगर ये अर्थशास्त्र नहीं रहा तो। अर्थशास्त्र से तुम्ही लोक एक मिनी मनमोहन सिंग बनू शकता। ठीक है, मनमोहन सिंग आपल्या देशाचे पंतप्रधान होते आणि ते पुऱ्या वर्ल्डचे खूप मोठे इकॉनॉमिस्ट होते आणि बिकॉज ऑफ हिम खूप सारे चेंजेस आपल्या इकोसिस्टममध्ये आले, इकोनॉमिक्समध्ये आले। नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट है वो है साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान। बहुत सारे लोग आप देखेंगे कि अगर बहुत सारे मतलब जो बड़े बड़े टीचर्स हैं, जो पीएचडी होल्डर्स हैं, जो अच्छे ज्ञानी लोग हैं, उनके सामने आप जाएंगे, जब आप बात करते हैं उनसे
तो कोई चीज़ आप बोलोगे भी नहीं ना, तभी भी उनको समझ में आ जाएगी कि ये बच्चा बोलना क्या चाहता है, ये व्यक्ति बोलना क्या चाहता है। तो क्या वो अंतर्यामी है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो आपके जेस्चर से पता चला लेंगे कि आपके दिमाग में क्या चालू है। आप कॉन्फिडेंट है, आप ओवर कॉन्फिडेंट है कि आप क्या है। बहुत सारी चीज़ें इंटरव्यू में डिस्कस की जाती है। इंटरव्यू में एक पैनल में एक साइकोलॉजिस्ट बैठता है जो आपको जज करता है कि ये कैंडिडेट बराबर है या नहीं, ये कुछ तो भी गड़बड़ है। सिर्फ आपके चेहरे को देख के, आपके बोलने के स्टाइल से पता चल जाएगा कि आपने तैयारी सही में की है कि आप बस एक ढोंग कर रहे हो। तो साइकोलॉजी कहीं ना कहीं एक ऐसी फील्ड है माय डियर फ्रेंड्स। आप मैं इसको टॉपिक्स में अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा तो आप भी अचंभित रह जाएंगे कि ये सब टॉपिक्स भी साइकोलॉजी में होते हैं क्या। नेक्स्ट जो है वो है सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। नेक्स्ट सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस यानी राज्य शास्त्र। पॉलिटिकल साइंस यानी नगर परिषद कैसे काम करती है, विधानसभा कैसे काम करती है, हमारा जो राज्य है वो कैसे काम करता है, स्टेट को स्टेट क्यों बोला जाता है, नेशन को नेशन क्यों बोला जाता है। ठीक है, ऐसे भी कुछ मतलब देश है जो महाराष्ट्र इतने हैं, तो महाराष्ट्र को देश क्यों नहीं घोषित किया गया। तो ऐसे बहुत सारे नियमावली रहती है जो हमें राज्य शास्त्र में मालूम पड़ती है। तो ये पॉलिटिकल साइंस के अंदर में आता है। तो ये कहीं ना कहीं इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप अच्छे पढ़े लिखे गधों को पूछ लेना, बट आपको वो पूरा डिटेल में नहीं बता सकते। बट एक आर्ट्स का बच्चा बता सकता है कि इंडिया का पॉलिटिक्स कैसे चलता है, इंडिया का इकोसिस्टम कैसे रन होता है, इंडिया चलता कैसे है। ठीक है, मोदी ने जो डीमोनेटाइजेशन किया तो उसका एक प्रोसीजर होगा, वो प्रोसीजर आपको इन सब चीज़ों में पता चलेगा। तो कहीं ना कहीं ये जितने भी टॉपिक्स है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। एज एन इंडियन सिटीज़न अगर आपने ये टॉपिक्स पढ़ लिए तो आई गारंटी यू कि आप कभी भी अपने लाइफ में पीछे नहीं आ सकते। तो जो भी बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि नहीं यार मेरे को तो पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं है इसलिए मैं आर्ट्स लूँगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। अगर ये चीज़ें में आपको अगर इंटरेस्ट आ गया तो माय डियर फ्रेंड्स, ना इसमें कैलकुलेशन करना है, ना प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ना कुछ है, ना रट्टाफिकेशन है। जस्ट आपको चीज़ों को समझना है और अपने शब्दों में पेश करना है और आप अच्छे परसेंटेज ला सकते हो। और इन चीज़ों को पढ़ने के लिए ज़्यादा समय भी नहीं लगता। ठीक है, इसके लिए भी बच्चे आर्ट्स लेते। बट अगर आपने इन चीज़ों में समय दे दिया तो आप साथ ही साथ में अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो, जिसका इन्फॉर्मेशन मैं सामने में दूंगा। तो ये वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। तो इतने सारे भी सब्जेक्ट हैं आप स्क्रीन पे देख सकते हो, बट ये सब्जेक्ट नॉर्मल कॉलेजेस में अवेलेबल नहीं रहते। हम ट्राई कर रहे हैं कि इसमें से सब्जेक्ट हम लोग शिवप्रिया जूनियर कॉलेज में लाएँ, बट अभी इस साल हमारे पास ये 6 सब्जेक्ट है जो आप लेके आप आर्ट्स फील्ड ले सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि मराठी में क्या क्या होता है। मराठीच्या अंदरमध्ये तुम्हाला काय काय वाचायचं आहे, तर मराठी में आपको व्याकरण पढ़ना है, भाषांतर पढ़ना है, जाहिरात लेखन करना है, सारांश लेखन करना है, आकलन करना है। मतलब इन शॉर्ट मैं अगर बात बोलूँ तो क्या आप सोचते हो वो मराठी में पेश करना है। अगर मराठी नहीं आती तो आप हिंदी ले लो। ठीक है, हिंदी में कहानियाँ हैं, निबंध है, एकांकी है, हास्य है, विज्ञान है, जीवनी आदि, मतलब इतने सब चीज़ों के बारे में आपको हिंदी में लिखना है अगर आपको मराठी नहीं आती है। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है वो है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में आप 11th में क्या पढ़ते हो? हिस्ट्री में आप पढ़ते हो बैकग्राउंड ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, हमारे कॉलेज में दोनों ऑप्शंस है। यदि आपको इंग्लिश में पढ़ना है तो आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, आपको मराठी में पढ़ना है तो आप मराठी में भी पढ़ सकते हैं। दोनों प्रकार के आर्ट्स हर कॉलेज में अवेलेबल रहते हैं। हमारे कॉलेज में इंग्लिश भी आर्ट्स है और मराठी भी आर्ट्स है। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के बारे में अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आता है तो आप मराठी में पढ़ लो। तो इसमें आप देखोगे कि महाराष्ट्र का बैकवर्ड मतलब बैकग्राउंड क्या है, उसमें मिडिवल जो महाराष्ट्र का पीरियड था वो कैसा था, इकोनॉमिक कैसा था, रिलीजियस कैसा था। ठीक है, उसमें यादव कौन थे, सुल्तानेट कौन थे, मुगल्स कौन थे, मराठा कौन थे, ये सब इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। अगर आपने सही में पढ़ना चालू किया और आपने उसको कहानी में रूपांतर करना चालू किया तो ये सब्जेक्ट जैसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कोई नहीं। ठीक है, हमको हिस्ट्री से नफ़रत इसलिए है ताकि हमने हिस्ट्री को समझा ही नहीं कभी। जो व्यक्ति या जो स्टूडेंट हिस्ट्री को समझ लेना
वो देखेगा कि हिस्ट्री में रिवीजन की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अगर इसका मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो आपने बाहुबली मूवी देखी होगी। ठीक है, अगर आप उसको एक्सप्लेन करने को मैं बोलूँ तो आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, आपने रिवीजन किया, बट आप ऐसे संक्षिप्त में तो उसको पूरी डिटेल एक एक चीज़ें नहीं बता पाओगे, बट आप बता पाओगे शुरुआत कैसे हुई, फिर कटप्पा ने क्यों बाहुबली को मारा। तो ये सब चीज़ें आप आसानी से बताना चालू कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपने वो पिक्चर को समझा है। ठीक है, आपने वो फिल्म को समझा है। तो वैसे ही ये जो हिस्ट्री है एक फिल्म की तरह होती है, बस आपने अगर समझ लिया तो आपको इसमें रिवीजन की ज़रूरत नहीं रहती। तो देखो पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या हुआ था, इक्वलिटी मूवमेंट क्या हुई थी, कंट्रीब्यूशन क्या था, तो ये सब अच्छी चीज़ें आप हिस्ट्री में पढ़ते हो। फिर 12th में आप पढ़ोगे 21st सेंचुरी में क्या आ गया, मास मीडिया। ठीक है, ये सब जो हम लोग न्यूज़ वगैरह देखते हैं उसका जन्म कहाँ से हुआ, उसकी हिस्ट्री कहाँ से है। एंटरटेनमेंट मीडिया, दादा साहेब फड़के जो चित्रीकरण जो चीज़ें हैं वो सब कहाँ से आना चालू हुई, पिक्चर्स कब से बनना चालू हुए, ड्रामा कब से चालू हुआ, सिनेमा कब से चालू हुआ, रेडियो कब से चालू हुआ। क्या यह चीज़ें इंटरेस्टिंग नहीं है? अरे इतनी इंटरेस्टिंग है, बस आप अगर पढ़ना चालू कर दो तो आई गारंटी यू कि इन सब्जेक्ट्स में आपके मार्क्स कटना इम्पॉसिबल है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज क्या होती है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होगा कि उनको एमपीएससी देना है। इन शॉर्ट अगर मैं बोलना चाहूँ गवर्नमेंट की एग्ज़ाम, और इन शॉर्ट अगर मैं बोलना चाहूँ तो गवर्नमेंट की नौकरी। क्या आप गवर्नमेंट की नौकरी नहीं करना चाहते हो क्या? अगर गवर्नमेंट की नौकरी करना है तो माय डियर फ्रेंड्स इससे अच्छा सब्जेक्ट कोई नहीं है। ठीक है, अगर इन सब्जेक्ट्स को अगर आप जान लो तो आप 12th के बाद में भी एसएससी नाम की एक एग्ज़ाम होती है, वो अगर आपने दे दी तो आप 12th के बाद भी एक अच्छे ओहदे के जॉब पे लग सकते हो। तो उसके बाद जॉब भी कर सकते हो, पढ़ भी कर सकते हो, मतलब पढ़ाई भी कर सकते हो। तो ये दोनों चीज़ें आप साइमल्टेनियसली उसमें कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये जो आर्ट्स फील्ड है आपको दोनों प्रकार से रेडी करता है। आपको एकेडमिक वाइज भी रेडी करता है, आपको सामने के आने वाले इंडिया के लिए भी रेडी करता है। बस आप में वो समझ रहनी चाहिए कि आपको आगे क्या टारगेट फिक्स करना है। टारगेट कैसे फिक्स करना वो हम लोग ड्यूरिंग द कॉलेज देखेंगे। तो ये सब चीज़ें होती है हिस्ट्री में। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस में आप पढ़ते क्या हो? इन जनरल अगर मैं बोलूँ कि पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप पॉलिटिक्स में तय में जाके आप पूरा पॉलिटिक्स अच्छे तरीके से जान सकते हो। मैं ये नहीं मतलब मोदी जी क्या कर रहे हैं इंडिया में वो वाला सिस्टम नहीं बोल रहा हूँ, बट पॉलिटिक्स चलता कैसे है, क्यों इलेक्शंस लिए जाते हैं, इलेक्शन लेते हो क्या क्या चीज़ों की जानकारी दी जाती है। ठीक है, बॉडीज़ कैसे फॉर्म की जाती है, नगर परिषद कैसे फॉर्म की जाती है। तो ऐसी कुछ जनरल चीज़ें हैं जो एक आम आदमी को पता रहनी चाहिए बट होती नहीं है। बट आर्ट्स के बच्चों को वो चीज़ें पता होती है। तो आर्ट्स के बच्चे आम रहे क्या? नहीं, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे बन गए हैं अगर ये चीज़ उन्होंने अच्छे से देख ली तो। ठीक है, पॉलिटिक्स इन इंडिया, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे रन करता है, तो ये सब चीज़ें आप 12th में पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हो। तो देखिए कितना अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस। फिर आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के बारे में तो कल मैंने बताया। अर्थशास्त्र, अगर ये शास्त्र मैंने निकाल दिया तो इंडिया का इकोनॉमिक्स में अर्थ बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे प्राइवेटाइजेशन क्या है, बहुत सारी चीज़ें मोदी जी जो है वो प्राइवेट कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें उसमें आप देखेंगे प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, पॉवर्टी क्यों आती है। ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ने से कम होने से क्या क्या चीज़ें इकोनॉमिक्स में आती है, जीडीपी क्यों कम ज़्यादा होने से बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट होती है, क्यों सोने का भाव बढ़ता है, क्यों मतलब गेहूं का भाव बढ़ता है, क्यों सब चीज़ें महंगाई आ रही है। तो ये सब चीज़ें जो है आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि डिमांड सप्लाई कैसे की जाते हैं, डिमांड बढ़ने पे क्यों चीज़ों के भाव बढ़े जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आप उसमें देखोगे। कॉमर्शियल बैंक कैसे वर्क करती है, सेंट्रल बैंक कैसे वर्क करती है, पब्लिक इकोनॉमिक्स कैसे वर्क करती है। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी मैंने बता दिया, अगर आप मेरे सामने बैठ गए तो मैं आपको बता दूंगा कि आप अपने मन में क्या सोच रहे हो, आप क्या करना चाहते हो। ठीक है, आपकी महत्वाकांक्षाएं क्या है। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं ज्योतिष शास्त्र पढ़ रहा हूँ। ठीक है, साइकोलॉजी यानी आपके हरकतों के देख के एक अनुमान लगाना। तो क्या है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी,
ठीक है। वुंडेंट क्या है, वॉटसन क्या है, मॉर्गन क्या है, तो ये सब इनकी थेरीज है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी क्या होता है, डेवलपमेंट साइकोलॉजी क्या होता है। तो ऐसे साइकोलॉजी के इतने सारे प्रकार है, उसके पर्सपेक्टिव्स कैसे कैसे होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट क्या है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या है, ठीक है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग किसको बोलते हैं हम लोग, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्या होती है, क्यों कोई बच्चा मैथ्स में उसको डिफ़िकल्टी जाती है। तो ये सब चीज़ें आप साइकोलॉजी में पढ़ते हो। ह्यूमन की मेमोरी कैसे काम करती है, अगर ये चीज़ आपने जान ली है तो यार आप तो एक शॉट में पूरा बुक रेडी कर लोगे। बट ये सब चीज़ें पढ़ना पड़ता है। बट ये पढ़ते कौन है, आर्ट्स के बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेथड्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी हम लोग देखेंगे कि साइकोलॉजिकली आप कैसे पहचान सकते हो सामने वाले को, इंटेलिजेंस कैसा होता है। बहुत सारे लोग देखते होंगे कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस लगाते, बट ये चीज़ आपने देख लिया ना यार, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस लगाने की ज़रूरत नहीं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस लगाने से नहीं होती है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट खुद काम करने से होती है, ठीक है। तो ये कभी भी चीज़ें आप ध्यान रखना। स्ट्रेस मैनेजमेंट इतना भयंकर टॉपिक है माय डियर फ्रेंड्स। आज की डेट में हर तीसरा आदमी, हर तीसरा बच्चा या हर तीसरा इंसान स्ट्रेस में है। तो उसको मैनेज कैसे करना, ठीक है, ये आप 11th-12th में सीख लोगे तो सामने जाके आपको स्ट्रेस आएगा क्या। मतलब इतने इंटरेस्टिंग चीज़ है जो साइंस कॉमर्स के बच्चे नहीं पढ़ते बट आर्ट्स के बच्चे पढ़ते, बट उनको ये सब चीज़ें पता नहीं होती। तो कहीं ना कहीं वो पीछे इसलिए रह जाते हैं ताकि वो सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं, बट समझने के लिए कोई नहीं पढ़ता है। एटीट्यूड ऐसा बोलते हैं, कितना एटीट्यूड है यार ये इंसान में, ठीक है। बट एटीट्यूड की डेफिनेशन अगर मैं पूछूं तो किसी को आएगी नहीं, बट वो साइकोलॉजी का बच्चा यहाँ पे पढ़ता है, ठीक है। सोशल इन्फ्लुएंस आपको कैसे करना है, तो ये सब चीज़ें आप पढ़ते हो आर्ट्स के अंदर में। तो कहीं ना कहीं माय डियर स्टूडेंट्स, आर्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है। आर्ट्स यानी कला यानी वो चीज़ है जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है। आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आर्ट्स के दौरान मैं बताता हूँ आप कौन सी तैयारी कर सकते हो। आप MPSC की तैयारी आप अभी से चालू कर दो, ठीक है। आप MPSC की तैयारी चालू कर लो, आप UPSC की तैयारी चालू कर लो, ठीक है। MPSC UPSC ऐसे एग्ज़ाम्स है जो आप ग्रेजुएशन के बाद देते हो। मतलब 12th के बाद आपको ग्रेजुएशन करना है कम से कम 3 साल का, उसके बाद आप ये एग्ज़ाम्स दे सकते हो। बट कहीं ना कहीं ये सब सब्जेक्ट पढ़ने के बाद भी आपके पास इतना अच्छा समय बचता है जिसका यूज़ आप इन एग्ज़ाम्स के बारे में कर सकते हो। MPSC यानी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर आपने MPSC दिया तो आप तहसीलदार बन सकते हैं, आप तलाटी बन सकते हैं, आप पटवारी बन सकते हैं, आप DSP सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बन सकते हैं, आप डिप्टी कलेक्टर बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप एक ऐसा आदमी बन सकते हैं जो पूरा डिस्ट्रिक्ट चलाता है। और लोग बोलते हैं कि यार जिसने आर्ट्स ले लिया वो तो एकदम बेवकूफ़ बच्चा है। बट यही बेवकूफ़ बच्चे अगर गलती से कलेक्टर बन गया ना माय डियर फ्रेंड्स, तो जो ये बेवकूफ़ बच्चा बोलेगा ना वही चीज़ें आपको माननी पड़ेगी, ठीक है। तो आपकी तैयारी आप अभी से चालू कर सकते हो। 12th के बाद में आप बहुत सारी SSC की एग्ज़ाम्स होती है जिसमें अलग अलग पोस्ट होती है, उसकी आप तैयारी कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं जो समय साइंस और कॉमर्स के बच्चे को नहीं मिलता वो गोल्डन वाला समय आर्ट्स के बच्चे को मिलता है। तो कहीं ना कहीं आर्ट्स के बच्चे चाहे तो बहुत सामने जा सकते हैं, चाहे तो वही घर के बैठ के भी रह सकते हैं। तो यदि अगर आपकी ऐसी सोच थी अब तक कि आर्ट्स का बच्चा कुछ नहीं कर सकता, आज के बाद ऐसी आपकी सोच नहीं रहेगी। तो आई रेस्ट माई टॉपिक हियर। यदि आपको और डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो वीडियो के अंत में हमने एक नंबर मेंशन किया, उस नंबर पे आप कॉल कीजिए और डायरेक्टली आप हमारे से बात कर सकते हो। यदि आपको मुझसे 1-on-1 काउंसलिंग चाहिए है तो आप उस नंबर पे कॉल करके आप मेरा अपॉइंटमेंट भी आप बुक कर सकते हो। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा कि शिवप्रिया जूनियर कॉलेज के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं जिससे बच्चे में उनके फील्ड में एक्सेल करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा ऑल इन्फॉर्मेशन ऑफ शिवप्रिया जूनियर कॉलेज, उसमें कौन सी फील्ड्स है। तो लेट्स मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।